प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न संख्या 4। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 8 पारियों में खेल खेला है। पहली पारी में उसने 58 रन, उसके बाद दूसरी में 76, तीसरी में 40, 35, 46, फिर 50 रन बनाए हैं और एक पारी में वो शून्य पर भी आउट हो गया। देखिए, और उससे अगली पारी में उसने शतक भी बनाया है, 100 रन बनाए हैं। हमें ये पूछा गया है कि इस खिलाड़ी द्वारा 8 पारियों में बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात करिए। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है माध्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या सूत्र का उपयोग करते हुए माध्य ज्ञात करते हैं। आइए प्रयास करें। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण यानी ये जो संख्याएं, जो ये आंकड़े दिए हुए हैं, आप इनका पहले तो योग करें और बटे में हर में कितने प्रेक्षण है, कितनी संख्याएं हैं, उतना ही भाग दे दें। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो भी संख्याएं हैं, जो प्रेक्षण है, इनको जोड़ देंगे। जोड़िए, 58 प्लस 76, 40 प्लस का चिन्ह लगा देंगे इन सभी संख्याओं के बीच में और इनको जोड़ देंगे। 46 के बाद 50, फिर 0 और फिर 100। ये कितनी संख्याएं हैं? अब देखिए, 4 और 4 8 है ना, 8 का भाग दे देंगे अपन। तो पहला काम ये है कि इनको अब जोड़ें। देखिए, इन दो का योग तो 100 है, अपन इन 8 को जोड़ के और फिर 100 जोड़ देंगे। इकाई का अंक 6 और 5 11, 6 17 8 25 के 5 हासिल के 2 और 5 7 4 11, 3 14, 4 18, 7 25 और 5 30, 305 तो यहाँ तक हो गया और ये 100 और जोड़ने पर ये 405 हो गया। ठीक है, तो अपने प्रेक्षणों का योग 405 बटा प्रेक्षणों की संख्या 8। 405 में 8 का भाग देना है बच्चों। देखिए, 405 में 8 का भाग देना है। पहले तो आप, पहला अंक 4 है, इसमें भाग जाता नहीं, तो अपन क्या करेंगे, दो अंकों को देखें। 40 में 8 का भाग 5 बार, घटाने पर 0। अगला अंक 5 में 8 का भाग जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, आगे की कोई अंक संख्याएं उतारें। बच्चों, मैं 405 लिखूं या 405.000 कितना ही लिखें, इसका मान तो 405 ही है, लिख सकते हैं ना अपन। देखिए, 405 लिखें, 405.0 लिखें, ये सब समान है, 405 ही इनका मान। तो मैं यहाँ पर 0.00 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं? देखिए, अब 5 में 8 का भाग जाता नहीं है, इसलिए एक अंक और उतारना पड़ेगा। बच्चों, जब दो अंक एक साथ उतारें, यानी ये जो एक तीर सूचक है एक अंक उतारने का, ये 2 तीर सूचक है 2 अंक एक साथ उतरें, तो जहाँ भी 2 अंक एक साथ उतरेंगे, जहाँ भी आपको एक अंक उतारने को एक तीर से प्रदर्शित करें, तो जहाँ भी 2 तीर एक साथ लगे हुए हैं, वो इसका मतलब जहाँ 2 अंक एक साथ उतारे जाएं, तो वहाँ पर आपको भागफल में एक 0 लिखना है। इसलिए मैं भागफल में यहाँ 0 लिखूँगा। इसके बाद में आप देखिए, इसमें दशमलव है, इसलिए दशमलव यहाँ भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर 8 का भाग 50 में 6 बार, 8 6 48, ठीक है, घटाने पर 2। फिर अगला अंक जो 0 है 20, 8 का भाग 20 में 2 बार, 8 दूनी 16, फिर बचे 4। फिर अगला अंक 0, 40 में 8 का भाग 5 बार,
तो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत या माध्य कितना है? 50.625 ये रन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित अंकों को प्रदर्शित करती है। ये सारणी है बच्चों, सारणी के जरिए हम किसी सूचना को आसानी से समझा सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। इसमें आपको क्या बताया गया है कि ये 3 खिलाड़ी है ABC, ये 4 खेल खेलते हैं, 1 2 3 4 अलग अलग खेल है 4। खिलाड़ी ए ने पहले खेल में 14 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में 10 अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार खिलाड़ी बी ने पहले खेल में 0 अंक, दूसरे खेल में 8 अंक अर्जित किए, तीसरे में 6 और चौथे खेल में 4 अंक अर्जित किए हैं बच्चों। इसी प्रकार खिलाड़ी सी ने पहले खेल में 8 अंक, दूसरे खेल में 11 अंक और तीसरे खेल में वो पार्टिसिपेट भी, यानी उसने भाग ही नहीं लिया, वो खेला ही नहीं, और चौथे खेल में उसने 13 अंक अर्जित किए हैं। इस सारणी को समझ के और हमें जो आगे प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। आइए प्रयास करें। पहला सवाल है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करिए, है ना। औसत अंक ज्ञात करने के लिए उसका माध्य बताना है, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। किसका? खिलाड़ी ए द्वारा। तो आप इस पर फोकस करें केवल कि ए खिलाड़ी ने 4 खेलों में ये अंक अर्जित किए, 14, 16, 10, 10। तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का पूर्व प्रश्न की भांति सूत्र क्या है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4। तो क्या करेंगे अपन? चारों को जोड़कर और 4 का भाग दे देंगे। देखिए 14 + 16 + 10 + 10 भाग 4। एक खिलाड़ी द्वारा चारों खेलों में अर्जित अंक बटे 4। ठीक है, जोड़ लें अपन इनको। 14 16 30, 10 40, 10 50, 50 बटे 4। और सरल करने पर 2 का भाग देंगे तो 25 बटा 2। 2 का भाग देने से माने हो आधे हो जाते हैं। अब 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5। ठीक है, तो एक खिलाड़ी द्वारा औसत 12.5 अंक अर्जित किए गए हैं। अगला प्रश्न, अगला भाग देखिए। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। बच्चों, प्रश्न की भाषा को सावधानी से पढ़ें, समझें, उसके बाद में आप हल करना शुरू करें। जैसे आपको कहा गया है कि इस तालिका को देखकर जब आप खिलाड़ी सी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य बताएंगे तो भाग 3 का देंगे या 4 का देंगे। बच्चों, हमने पूर्व में जो इसका पहला भाग किया उसमें 4 का भाग दिया था। क्यों दिया? क्योंकि ए ने 4 खेलों में भाग लिया, इसलिए 4 का भाग दिया था। प्रेक्षणों की संख्या 4। भाई माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो बटे में प्रेक्षणों की संख्या है, तो जितनी संख्याएं हैं, जितने खेलों में भाग लिया उसी का ही तो भाग देंगे। तो आप देखिए, अब बात हो रही है खिलाड़ी सी की। तो सी ने कितने खेलों में भाग लिया है? 1 2 और 3। 3 खेलों में भाग लिया। चौथे खेल में उसने भाग ही नहीं लिया, इसलिए अपन 3 का भाग देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि खिलाड़ी सी ने केवल 3 खेलों में भाग लिया, 4 में नहीं लिया, इसलिए हम 3 का भाग देंगे। और यदि हम सी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात करें तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, तो 8 + 11 + 13। प्रेक्षणों की संख्या 3 है संख्या, इसलिए 3 का भाग दे दिया। आगे सरल करने पर 11 8 19 और 13 32। 32 बटा 3। 32 में 3 का भाग दें। देखिए
पहला अंक 3, 3 में 3 का भाग एक बार, घटाने पर 0। अगला अंक 2, 2 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों, पूर्व के भाग की तरह ही अपन क्या करेंगे, दशमलव लगा के आगे 0 0 लिख देंगे और फिर 0 उतारते रहेंगे। देखिए दशमलव, इसका मान भी 32 ही है, ठीक है। अब आप देखिए अगला अंक, एक अंक उतारने से काम चला नहीं, भाग आगे बढ़ा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, 2 अंक उतारते हैं एक साथ। 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो अगला अंक 0, ये मान हो गया 20। लेकिन जहां एक साथ 2 अंक उतारते हैं, जहां एक साथ ये 2 तीर लगे हुए हो, तो वहां अपन भागफल में 0 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ दशमलव है, उसको यहाँ शिफ्ट कर दें आप। 20 में 3 का भाग 6 बार, 6 तिया 18, फिर शेष 2, अगला अंक 0, 20 हो गया मान, 3 का भाग 6 बार जाएगा। ये आवृत्ति चलती रहेगी, इसलिए अपन यहीं तक लेंगे कि माध्य कितना है, 10.66। देखिए ए के द्वारा अर्जित अंकों का माध्य 12.5, सी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य 10.66। और अब देखिए अगला भाग, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब आप इस पर फोकस करें, खिलाड़ी बी द्वारा अर्जित अंकों पर। इसने 4 खेलों में भाग लिया है, तो अपन क्या करेंगे, 4 खेलों द्वारा अर्जित अंकों को जोड़कर 4 का भाग दे देंगे। देखिए माध्य बराबर 0 + 8 + 6 + 4 और भाग 4 का बराबर, इनको जोड़ने पर 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18/4। सरल करने पर यानी 2 का भाग देंगे, 9/2। 9 में 2 का भाग देने से यानी आधे कर देंगे, 4.5, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ए, बी व सी तीनों का अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात किया है ना। अब अगला भाग क्या है, क्या पूछा है अगले प्रश्न में, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। देखिए ए, बी और सी, इनका औसत क्या रहा, अर्जित अंकों का औसत क्या रहा, जैसे अभी अपन ने हल किया था, लास्ट में बी का किया था, उसका तो आया 4.5, सी का आया था 10.66 और ए का कितना था 12.5। तो आप बताइए कि किसका प्रदर्शन सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है ना। तो देखिए ए का है, तो अपन क्या लिखेंगे, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, देखिए बी का, ठीक है। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को आप तालिका को समझकर आसानी से जवाब दे सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार है। हमें क्या पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक बताइए, और दूसरा प्रश्न है प्राप्त अंकों का परिसर बताइए। बच्चों इस प्रकार के प्रश्न करने से पूर्व अपन क्या करते हैं कि जो संख्याएं है, अंक है, उनको व्यवस्थित क्रम में जमा लेते हैं, यानी इनको आरोही क्रम में जमा लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 39, इसके बाद में 48, 48 के बाद में ये आपके 56, 56 के बाद में 76, 75, ये है ना, तो अपन लिखेंगे पहले 75, फिर 76। अब 80 से 90 की संख्याएं हैं, जैसे 81, 85 दो बार है, 81, 85 दो बार है। अब कौन कौन सी बच गई और संख्याएं,
90 और 95, 90 और 95। कितनी संख्याएं हैं? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। और ये भी कितनी होगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। पूरी संख्याएं हो गई। हमने इनको व्यवस्थित क्रम में, आरोही क्रम में लिख लिया है। अब पहला प्रश्न है, सबसे अधिक अंक कितने हैं? तो देखिए, सबसे अधिक अंक 95 है। सबसे कम अंक 39। और दूसरा भाग है जिसमें हमें पूछा गया है कि प्राप्त अंकों का परिसर क्या है। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है, परिसर बताने के लिए, परिसर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या है वो घटा देते हैं। देखिए, माइनस कर देंगे अपन। सबसे बड़ी संख्या 95 में से माइनस करेंगे 39, तो कितना हो गया इसमें? 40, 1, 56। ठीक है, 95 में से 39 घटाने पर 56, तो प्राप्त अंकों का परिसर कितना है? 56। अगला भाग, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, यानी इन अंकों का माध्य ज्ञात करना है। बच्चों, जब माध्य ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं अपन? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इस सूत्र का उपयोग करते हुए माध्य बता देंगे। देखिए, पिचासी, 76, 90, 95, 85 है ना, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। देखिए, जो ये जितनी भी संख्याएं थी मैंने इनको लिखकर बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी इनका योग कर दिया है। अब ये कितनी संख्याएं थी? 10। तो प्रेक्षणों का संख्या, प्रेक्षणों की संख्या 10, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमने मान रख दिया है। अब आगे सरल करने के लिए इनको जोड़ दें। देखिए कितना मान आता है जोड़ने पर। इकाई का अंक 5, 1, 6, 5, 11, 6, 17, 8, 25, 9, 34, 5, 39, 40, 45, 5, 50, हासिल के 5, 7, 8, 15, 9, 24, 5, 29, 33, 36, 8, 44, 9, 53 और 7, 60, 68 और 5, 73, 730। प्रेक्षणों का योग 730 बटा प्रेक्षणों की संख्या 10। सरल करने पर तो माध्य क्या है? 73 अंक, है ना। विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अर्जित अंकों का माध्य क्या है? 73 है, 73 है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।